हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाई यूपी ट्रिपल एससी जेई पेपर हो चुका है ज़बरदस्त तरीके से। और मैंने आपसे बोला था कि वीडियो आएगी पेपर के बाद, उससे पहले नहीं आएगी। देखो मैंने अपना वादा निभाया, वीडियो में नहीं लेके आया, पेपर के बाद ही आ रही है। और आपको पता है और मैं भी जानता हूँ, आपका इंतज़ार बस एक चीज़ के लिए, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। अब कट ऑफ और रोना रोया जाएगा। कट ऑफ आप जानना चाहते हो, बस पहला पॉइंट जो आपका यही है, इसलिए आपने वीडियो पर क्लिक किया है। वही आपको बता दे रहा हूँ शुरुआत में ही, टाइम वेस्ट किए बगैर। देखो, मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि इसकी कट ऑफ इतनी, इसकी इतनी, इसकी नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको सिर्फ एक नंबर बताऊँगा, एक नंबर ऐसा बताऊँगा, अगर उस नंबर से ज़्यादा आपके नंबर हैं तो आप यू आर सेफ़, टोटली सेफ़। आपको नहीं, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर आपके नंबर उससे ज़्यादा हैं तो आप सेफ़ हो। अगर उससे नंबर कम है तो आप थोड़ा खतरे में हो भाई। ये नहीं कहूँगा कि होगा नहीं, बट खतरे में हो। खतरे मतलब चांसेस 50-50 वाला है। देखिए नंबर 45, बस ये 45 नंबर दिख रहे हो, स्क्रीन पर ये नंबर नहीं है, ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगा, देख लेना। इस 45 नंबर से ऊपर जिसके भी नंबर है 45 प्लस, वो सेफ़ है। वो लोग चाहे वो कितने भी हों, 45 से ऊपर जिसके नंबर है वो सेफ़ है, किसी भी कैटेगरी में हो भाई। अब ये मत करना कि एससी कितनी, इसकी नहीं, मैंने बता दिया। जिसके 45 नंबर आ रहे हैं वो अपना मस्त सोए आराम से, और जिसके नंबर इससे कम है वो खतरे में है भाई। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो गर्ल्स ही क्यों ना हो, 45 नंबर जिसके हैं वो सेफ़ है। मैं सेफ़ बता रहा हूँ आपको, निश्चिंत होकर सोए। हाँ, जनरल का थोड़ा-सा 2-4 नंबर और एक्स्ट्रा जा सकता है, बट आप सेफ़ हो इस नंबर पर, ठीक। ये नंबर था। पेपर इतना कठिन आया, बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे। जैसे मैंने आपसे बोला था पिछली वीडियो में भाई कि इस पेपर में देखना आप, भारत का पहला ऐसा पेपर होगा जिसमें 90% प्रेजेंट रहेंगे। आप देखो अखबार में क्या नोटिस आया है, बहुत बच्चों ने पेपर दिया है, बहुत ही माइनर बच्चे एब्सेंट रहे हैं। 85-90% प्रेजेंट लोग रहे हैं। कैसे पढ़ा बहनचोद। भाई देखो, पेपर टफ आया, बहुत टफ आया पेपर, पेपर आसान नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा पेपर आया, अब देखो 3 लोगों ने, 3 इंसान हैं जिन्होंने आपके इस पेपर की एचसीसी करवाई है। एक तो कोचिंग चलता है इलाहाबाद में, आप जानते हो, जिसका नाम ईएक्स स्टार्ट है, ईएक्स। इसने घटिया लेवल के टेस्ट प्रोवाइड कराए, घटिया लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कराया, कुछ नहीं फँसा। सब बच्चे जितने भी लोग यहाँ से पढ़े थे ना, कोई भी अच्छा नहीं कर पाया है। और दूसरा यूथ वाला, जानते हो, यूथ पढ़ के सबकी बुद्धि ख़राब हो गई, बुद्धि ख़राब। इन्होंने इतनी बुक ला के रख दी मार्केट में, बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पाया कौन सी पढ़े कौन सी ना पढ़े। और उसमें से फंसता कुछ नहीं है, बस हर बुक में वही घुमा फिरा के वही प्रीवियस ईयर। अरे भैया, प्रीवियस एक को आता है कहीं? अच्छा, ये अब मेरी बात ध्यान सुनो। जब शुरुआत में जब आप तैयारी कर रहे थे, मैंने क्या बोला था आपसे, फिंगरप्रिंट मत पढ़ना मेरे भाई, मैंने मना किया था। कुछ नहीं होगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर एक भी नहीं आता है। अब हर वीडियो में ये बोलता था आपसे, भाई प्रीवियस ईयर एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। और देखो, सब लोग पढ़ा रहे मैराथन पेपर से पहले, ये प्रीवियस, और वो क्या पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर। अरे भाई, एक भी नहीं आता है प्रीवियस ईयर, तब भी पढ़ा रहे हो क्यों? चूतिया वूतिया, पागल चूतिया वूतिया हो गए बहनचो, हैं? क्या पढ़ा रहे हो प्रीवियस ईयर जब आता नहीं पेपर में? तो जब तुमको पैटर्न नहीं, साले हराम खोरो, तुमको साले टीचर, तुमको ये पता नहीं है पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है, तुमको पैटर्न नहीं पता है, उल्लू के पट्ठो, तो पढ़ाते क्यों ऐसा बताओ? बच्चों को टाइम खराब करने के लिए 12-12 घंटे की मैराथन गाड़ में डालो, उसको गाड़ में डाल लो तेल लगा के, इस मैराथन को तुमने बच्चों को नाश कर दिया है। 10 घंटे प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर आया पेपर में, एक को पेपर प्रीवियस ईयर नहीं आया है भाई। ये सब लोग बर्बाद कर देंगे। आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिस माँ ने जन्म दिया है ना, उसकी कसम खा के कह रहा हूँ, जो लोग मेरे शॉर्ट नोट से पढ़े थे ना भाई, मेरे संपर्क में जो 250-400-500 लोग लिए थे कंटेंट, सबके मैसेज का स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा मैं आपको प्रूफ के तौर पर, और कंटेंट दिखा दूंगा। जो लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ के कहते हैं मेरे भाई, किसी के भी 50 से कम नहीं है। कसम खा के कह रहा हूँ, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे खुद के नंबर 58 नंबर है, सुन लीजिए 58 नंबर। मेरे रूम पार्टनर दोनों हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे शॉर्ट नोट्स पढ़ के गए थे वो, बार बार 52 नंबर एक के हैं, एक के 54 नंबर है। अब बताओ, मात्र 300-250-300 रुपये कंटेंट था, लेकिन आपको वो पसंद नहीं आया। आपको चाहिए कोचिंग बड़े-बड़े, पढ़िए बस हो गया, ले लो, चाट लो बैठ के। मैं बोल रहा था भाई शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, बार-बार पढ़ लो, हो जाएगा उसी से, लेकिन नहीं पढ़ा। मत पढ़ो, मुझे क्या, जो लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ के गए थे ना, जितने भी लोगों ने गए, सबका मैसेज आ चुका है। और खुशी से बात की है कि चलो हुआ, जितने लोग पढ़ के गए ना भाई, उनके 39 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट उसी नोट्स से मिला है। जितने भी क्वेश्चन थे ना भाई, 39-40 क्वेश्चन डायरेक्ट उसी नोट से आया है, शॉर्ट नोट से। प्रूफ दिखा दूंगा आपको, प्रूफ दिखा दूंगा, जिसको भी डाउट है ना मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, मैं प्रूफ भेज दूंगा। मेरे भाई, पढ़ लेते ना तो हो जाता। आप 100-200 रुपये का लालच करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए जहाँ पे पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जिसके नंबर 45 है वो तो सेफ़ है ही। अब जिसके नंबर कम है तो सुनो,
अभी आपको क्या करना है, देखो ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम था आपका, बहुत बड़ा एग्ज़ाम था ये, और इससे आपको बहुत उम्मीद थी कि इसमें हो जाएगा तो ज़िंदगी पार हो गई। और इसमें जिसका नहीं हुआ ना भाई, उसका कभी नहीं होगा, अभी भी जान लो, सच बात है ये कड़वी लगेगी। जिसका इसमें नहीं हुआ ना, उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। आगे क्या करोगे बताओ, आगे वैकेंसी आएगी 22,000 2200 जो भी आएगी, 2,000 3,000 15,000 पता नहीं कितनी आए, उसमें हो जाएगा क्या? जब इसमें नहीं हुआ, 40 से 5,000 जगह में नहीं हो रहा है, वहाँ तो मुझे पेट सब लोग पेट दिए हैं, सब धुरंधर हैं, सब पढ़ने वाले हैं, उसमें हो जाएगा सिलेक्शन। और जो लेवल आपका इस एग्जाम में था, क्या वो बदल जाएगा? क्या वही रहेगा? आप देखिए इस चीज़ कि आपकी तैयारी कैसी थी। अगली बार पेपर दोगे तो वही तैयारी रहेगी आपकी, कुछ इंक्रीज नहीं होने वाला उसमें, कुछ नहीं होने वाला है, वैसा ही रहने वाला है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। या तो आपको ना कुछ काम धंधा कर लीजिए भाई, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं आप उखाड़ सकते हैं तो फिर लग जाइए, लेकिन एक बात याद रखिए, किसी कोचिंग वोचिंग किस चक्कर में मत पड़िए भाई। या तो आप नोट्स लीजिए, मुझसे लीजिए, किसी और से लीजिए, विधिवत तरीके से बनाइए, प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स बनाइए। देखो अभी मैं आपको क्या दिया था, शॉर्ट नोट्स दिए थे ना, अब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा डिटेल्ड नोट्स, इन्हीं शॉर्ट नोट्स डिटेल्ड नोट्स पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट। वहाँ से बैठ के अपना शॉर्ट नोट लिखिए और याद कीजिए, पूरी तैयारी कीजिए प्रॉपर। किसी ये प्रीवियस ईयर के चक्कर में मत पड़ा करिए भाई। ये प्रीवियस ईयर के चक्कर में यूथ ले ली, फिंगरप्रिंट ले ली, राम कथा ले ली, 50,000 क्वेश्चन याद कर रहे हैं, 20,000 याद कर रहे हैं, एक को नहीं आता है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, बुक से अच्छा कुछ नहीं होता है, ये मैं जान गया हूँ। अगर आपके पास नोट्स अच्छे प्रॉपर डिटेल में है और बुक है, बस आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? ये टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज, कुछ नहीं आता है। टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन नहीं आया है, बताओ। 5 से 5 टेस्ट करवा रहे हैं, चूतिया साले सब बना रहे हैं बच्चों को। मेरे भाई, अगर आपको ये लगता है कि बस आपका हो गया, पढ़ने का मन नहीं है, तो छोड़ दो, तैयारी छोड़ दो, अब नहीं होगा सिलेक्शन कभी भी, छोड़ दीजिए बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा बहुत सांस बाकी है, ले सकते हैं सिलेक्शन, तो भाई फिर ऐसा कीजिए, बुक उठाइए और बुक से पढ़िए। क्योंकि यूथ वालों ने इन सब ने ना क्या किया पता है, बच्चों की लाइफ से बुक का क्रेज खत्म कर दिया है। लाला की प्रीवियस थोप देते हैं, याद करो बैठ के, रट्टा मारो क्वेश्चंस का। अरे भाई बच्चे को बुक का पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। जब आप सही बताना, बुक पढ़ते हो सिलेक्शन होता है कि नहीं? बुक पढ़ के आपने पॉलिटेक्निक पास किया था कि नहीं किया था, ये बताओ। तो मेरे भाई जितने भी ये प्रीवियस वाली बुक आती है ना, ये टेस्ट सीरीज सब बकवास है। आप बुक से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, थ्योरी पढ़िए, बस। जिसकी थ्योरी मैंने बोला भी था, जो लोग थ्योरी पढ़ेंगे उन्हीं का ही होगा, देख लो। और मैंने बोला था जो जो क्वेश्चन रटेगा प्रीवियस लगा, कुछ नहीं होने वाला। देखो वही हुआ। मेरी बात नहीं मानी, मत मानो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने 250-300 रुपये बचा लो और अमीर हो जाओ, मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाऊँगा। अरे मैंने आपसे कितना कमाया होगा, 4-5 हज़ार रुपये कमा लिए होंगे बस। और लेकिन 4-5 हज़ार कमा के मैंने कम से कम 100 से ऊपर सिलेक्शन इसी नोट से हुआ होगा, देख लेना होगा भाई। 39 क्वेश्चन फंसना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? कोई नहीं। अब कट ऑफ की बात, आप किसी भी कैटेगरी में हो, 45 नंबर आ रहे हैं तो आप मस्त होइए भाई, चैन से, कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी में हो, चाहे एससी में हो, चाहे एसटी में, कोई भी हो, ठीक है? और जनरल वालों को 48 नंबर 50 नंबर आ रहे हैं तो भी सेफ है। अभी आपके पास एक ऑप्शन और है, अभी एक वैकेंसी और है, मैं बताऊँ आपको, एक सेकेंड। ये वाली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी, ठीक है? पॉल्यूशन वाले में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? जिसमें 10 नंबर रहेगा आपका ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण वाले में क्वेश्चन रहेंगे, एक एनवायरमेंट का क्वेश्चन 40 नंबर रहेगा, ठीक है? डीआई का 15 क्वेश्चन रहेगा नंबर, और कंप्यूटर यूपीजी कैसे करके। अभी आपका ये भी ऑप्शन है, इसमें भी कम से कम 20-25 वैकेंसी हैं लगा जेई की। इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो अगर कर सकते हैं तो, हालांकि इसमें बहुत कंपटीशन रहेगा, वैकेंसी कम है। और नहीं कर सकते हैं तो भाई छोड़िए, अपना कुछ काम धंधा कीजिए। क्योंकि आप यूपी टेट प्रेस के चक्कर में पड़े रहोगे ना, इसका पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा, पैटर्न हमेशा यही रहेगा, ठीक है? और ये बदलने वाला है नहीं। अगर आप इस पैटर्न को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, सुनिए, अगर आप यूपी टेट प्रेस के पैटर्न को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आप कभी कर भी नहीं पाएंगे, ये भी जान लीजिए। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, जो पेपर देने गए थे, लगभग सब 28 साल से ऊपर के थे, सारे जितने बच्चे थे। कोई बहुत ही रेयर केस में होगा जो 25 साल से कम का होगा। 25, 26, 28, 32, 40 साल तक लोग थे। अब क्या ही बुद्धि ने काम करेगी पढ़ाई में यार, अब कितनी पढ़ोगे? हो गया जो होना था, ठीक है? आप सब अपना आगे कुछ कीजिए भाई, या तो तैयारी छोड़ दीजिए, या तैयारी में लग रहे हो तो अच्छे से लगो, फिर सब भूल जाओ फिर। लेकिन थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसी सिलेक्शन होगा, ये वजह लीजिए भाई। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी थी, अगर जिसका नंबर 45 से कम है ना, वो समझ लिए थोड़ा खतरे में है, चांस उसके कम सिलेक्शन होने के हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, एक नंबर बताने के लिए कि हाँ भाई इतना नंबर है तो आप चैन की नींद सोइए, बस यही पर्पज़ था वीडियो बनाने का। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा 42 पे हो जाएगा कि 41 पे हो जाएगा, पता नहीं भाई, होगा नहीं, मुझे क्या पता। हाँ इतना पता है कि 45 से कम पे तो नहीं होगा, कम कम चांस है, मतलब हो भी सकता है, कम चांस है, लेकिन 45 ऊपर हो तो फिक्स हो जाएगा आपका सिलेक्शन।
ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया बकचोदी करते करते। दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा आज। ठीक है भाई, लगी रहिए तब, जो होगा देखा जाएगा। अब इस चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी पढ़ाई संबंधित। पढ़ाई संबंधित मतलब जैसे जो आपका पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट वैकेंसी है, उसकी तैयारी मैं अब कराऊँगा अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और कंटेंट ऐसा रहेगा ना, साला आज तो कोई पढ़ाया नहीं होगा, ऐसा पढ़ाऊँगा देखना। भाई जैसे मैं बकचोदी करता हूँ ना, उसे टॉपिक अलग पढ़ाता भी हूँ। डेमो देख लेना, आ जाएगा कल परसों में। अब कंटिन्यू एक टॉपिक उठाऊँगा, पूरा ख़त्म करता चलूँगा, पूरा थ्योरी पढ़ाऊँगा अच्छे से, पूरा नॉन टेक और टेक्निक पूरा कवर कराऊँगा। फ्री में आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, धन्यवाद।